सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 15वां सर्ग। पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ तथा ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर ऋष्यशृंग ने राजा दशरथ से कहा, महाराज, अब मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ कराऊंगा। इतना कहकर उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ करना आरंभ किया। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व आदि विधि के अनुसार अपना अपना भाग लेने के लिए एकत्र हो गए। वहाँ एकत्र होकर उन लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, रावण नामक राक्षस आपके ही वर से हमें बड़ा कष्ट दे रहा है। वह दुष्ट जिसको भी ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष रखने लगता है। इस समय वह देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। वह ऋषि, यक्ष, गंधर्व, सूर्य, वायु सबको पीड़ित किए रहता है। उस राक्षस से हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। उसके वध का कोई न कोई उपाय अवश्य होना चाहिए। देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोच कर बोले। वर मांगते समय उसने कहा था कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता, राक्षस किसी के हाथों ना मारा जाऊं। मैंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मनुष्य से अवध्य होने का वरदान उसने नहीं मांगा, इसीलिए मनुष्य के हाथों ही उसका वध होना संभव है। इसी समय गरुड़ पर सवार हो भगवान विष्णु भी वहां आ पहुँचे और सावधानी से उस सभा में विराजमान हो गए। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे परमेश्वर, हम लोग तीनों लोकों के हित के लिए आपको एक गुरुतर भार सौंप रहे हैं। हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ तथा उदार हैं। उनके 3 रानियां हैं। हे विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा के उन 3 रानियों के गर्भ में पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करें। इस प्रकार मनुष्य रूप में आकर दुष्ट रावण को, जो अन्य देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। हम उसके वध की कामना लेकर आपकी शरण में आए हैं, कारण वह देवताओं को बहुत संताप देने वाला है। हम उससे बहुत क्षुब्ध हैं। उन लोगों के इस प्रकार विनती करने पर भगवान ने वहां एकत्र हुए सभी देवताओं से कहा, देवगणों, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम लोगों के हित के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधव सहित युद्ध में मार डालूंगा। उसके बाद कमल नयन भगवान ने अपने 4 स्वरूपों में दशरथ को अपना पिता बनाने का निश्चय किया। तब सब देवताओं ने दिव्य स्तुतियों द्वारा भगवान विष्णु का स्तवन किया। फिर वे कहने लगे, हे प्रभु, रावण बहुत उद्दंड है। वह साधु सन्यासियों को कष्ट देता हुआ तीनों लोकों को सताता है। अतः आप उसे जड़ से उखाड़ डालिए, फिर अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ वैकुंठ लोक को वापस आ जाइए। और यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।